अब विदुर जी ने मैत्रेय जी से बहुत सुंदर जिज्ञासा किया। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेनः। विदुर जी ने मैत्रेय जी से बहुत सुंदर प्रश्न किया। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, आप हमें ये बताइए कि संसार में सारे लोग सुई से लेकर के सागर तक जितना भी छोटा बड़ा काम करते हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि हमको सुख मिल जाए। सुखाय कर्माणि करोति लोको। सब लोग सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, परंतु किसी को भी सुख नहीं मिलता है, सब लोगों को दुख ही मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सब लोग काम तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख नहीं मिलता, उल्टा जो है उनको और दुख मिलता है। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। इस संसार में जो है ना, सब लोग दुखी हैं। काम तो कर रहे हैं सुख के लिए, पर सुख किसी को नहीं मिला है। सब लोग दुखी हैं। हाँ, सबके दुखी होने का कारण अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी के पास रहने का दिक्कत ना हो, बहुत बड़ा बिल्डिंग हो तो रहने का दिक्कत नहीं है, तो वो आदमी किसी और कारण से दुखी है, शरीर में बीमारी हो गई इसलिए दुखी है। कोई आदमी स्वस्थ है, निरोग है, तो वो अलग कारण से दुखी है कि उसको नौकरी नहीं लग रहा है, पैसे नहीं है, बच्चे नालायक हैं, इस वजह से दुखी है। सब लोगों के दुखी होने का कारण अलग अलग है, पर दुखी सब लोग हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। धन बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहू न सुख संसार में देख लिया सब छान। संसार में सब लोग दुखी हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, जिसके पास बहुत सुंदर स्त्री है, जिसके पास रहने के लिए बहुत बड़ा फ्लैट है, जिसके पास करोड़ों की गाड़ी है, वो आदमी सुखी है। हम लोग को ऐसा लगता है, पर वास्तव में सत्य ये है कि कोई भी सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो नाम आधार। सब लोग दुखी हैं। हम लोग को लगता है कि फलाना आदमी सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर दीन सुदामा विचार कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। सब लोग दुखी हैं संसार में। क्यों दुखी हैं? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। संसार में सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहां से? संसार में तो दुख ही है, इसीलिए तो दुख मिलेगा, इसीलिए तो दुखी है सब लोग। गीता में भगवान क्या कहते हैं? दुःखालयम शाश्वतम। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में जल के अलावा कुछ भी नहीं है, वैसे संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो चूंकि इस संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है, इसीलिए सब लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। संसार में तो सुख है ही नहीं,
तो सुख मिलेगा कहां से? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जैसे वो कहते हैं कि जिस तरह से पानी को कितना भी मथ लीजिए उसमें से घी निकल सकता है क्या? पानी को कितना भी मथिए उसमें से घी नहीं निकल सकता। तुलसीदास जी कहते हैं जिस तरह से पानी में घी नहीं है वैसे संसार के वस्तुओं में सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी तक वो तो यहां तक कह देते हैं कि हो सकता है कि हम पानी को मथे तो उसमें से घी निकल जाए, हो सकता है कि हम बालू को पेरे तो उसमें से तेल निकल जाए, हो सकता है कछुए के पीठ पर बाल आ जाए, हो सकता है बर्फ को रगड़े तो उसमें से आग प्रकट हो जाए, जबकि यह संभव है। आप बालू को कितना भी पेर लीजिए उसमें से तेल नहीं निकल सकता। आप जो है पानी को कितना भी मथ लीजिए उसमें से घी नहीं निकल सकता, ये असंभव है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ये असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, लेकिन संसार के वस्तुओं से आदमी को सुख मिल जाए ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हो गए, संत तुकाराम जी, वो कहते हैं कि हो सकता है कि इस धरती पर जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं वो सारे पर्वत सोने के पर्वत बन जाएं। हो सकता है धरती पर जितनी नदियां हैं वो सब अमृत की नदियां बन जाएं। ये भी असंभव है, लेकिन तुकाराम जी कहते हैं असंभव भी संभव हो सकता है। जितने भी वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष बन सकते हैं, जबकि ये सब असंभव है। पर संत तुकाराम जी कहते हैं कि यह संभव कार्य भी संभव हो सकता है, पर संसार के वस्तुओं से किसी को सुख मिल जाए ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहां से? आप जो है ना वो धान का छिलका होता है ना, चावल का जो छिलका होता है, उसको कितना भी आप चबा लीजिए उसमें से रस मिलेगा क्या? रस निकलेगा क्या? रस नहीं निकलेगा। तो जिस तरह से चावल के छिलका में रस नहीं है वैसे संसार के वस्तुओं में सुख नहीं है। सुख कहां है? सुख भगवान के भजन में है। इसीलिए हमारे वृंदावन के संत कहते हैं वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहां जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम लता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। असली सुख असली आनंद तो भगवान के नाम में है, संसार में नहीं है। सुख भगवान के भजन में है। इसीलिए अगर हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं ना, ये बात जो है एक नहीं हजारों संतों ने बात कही है। अभी मैं उसको कहने लग जाऊंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, पर सार बात यह है कि सुख भगवान के भजन में है। हमारे रामायण में काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं निज अनुभव तो ही कहवो खगेसा, निज अनुभव तो ही कहवो खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। हे गरुड़ जी, मैं शास्त्रों की पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा हूं, अपने जीवन के अनुभव की बात बता रहा हूं कि संसार में कुछ भी कर लीजिए, बिना भगवान कृष्ण का भजन किए आज तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं हुआ है। ये मेरा 27 कल्पों का अनुभव है। मैं 27 कल्पों से इस नीलगिरी पर्वत पे रहता हूं। मैंने संसार में बहुत कुछ देखा, पर भगवान का भजन किए बिना कोई सुखी हो गया ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। निज अनुभव तो ही कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। इसीलिए अगर सुखी होना चाहते हैं तो भगवान का भजन करिए।
यही बात हमारे सूरदास जी कहते हैं। रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही, तेरे दुख दूरी करिवे को रिद्धि सिद्धि फिरी फिरी जाही। सूरदास भगवंत भजन बिनु दुख कबहू नहीं जाही। रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही। सूरदास जी कहते हैं कि अगर सुख चाहते हो तो भगवान का भजन करो, तो ही सुखी हो सकते हो। भगवान हरि का नाम जपो, इसी से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, इसी से तुम दुख से भी मुक्त हो जाओगे। इसीलिए तो हमारे ब्रज में गाते हैं ना, हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा। कोरस करने वाला बच्चा कहाँ गया? हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम लेने से किनारा मिलेगा। हरि नाम किनारा मिलेगा, हरि नाम लेने से किनारा मिलेगा। हरि नाम लेने से किनारा मिलेगा, डूबते हुए को सहारा मिलेगा। डूबते हुए को सहारा मिलेगा, डूबते हुए को सहारा मिलेगा। डूबते हुए को सहारा मिलेगा। ये एहसान खुद पर तू किए जा ये एहसान खुद पर तू किए जा ये दुख की दवा है, पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है, पिए जा कली जुग केवल नाम आधारा। कली जुग केवल नाम, गाइए सब लोग गाइए। कली जुग केवल नाम आधारा। कली जुग केवल नाम आधारा। सुमिरी नर उतर ही पारा। सुमिरी
सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। यही ज्ञान तू, यही ज्ञान सबको तू दिए जा, दिए जा। यही ज्ञान सबको तू दिए जा, दिए जा। ये दुख की दवा है, पिए जा, पिए जा। हरि नाम हरदम लिए जा, लिए जा। ये दुख की दवा है, पिए जा, पिए जा। हरि नाम हरदम लिए जा, लिए जा। ये दुख की दवा है, पिए जा, पिए जा। कभी तो मिलेंगे वो करुणा के सागर, कभी तो मिलेंगे वो करुणा के सागर। कभी तो मिलेंगे वो करुणा के सागर। कभी तो मिलेंगे वो करुणा के सागर। मुरली मनोहर ब्रज नट नागर, मुरली मनोहर ब्रजोनाथ नागर। देखिए ये जो भजन है इसका एक एक लाइन मंत्र की तरह महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से सुने, गाए और अपने आप को, अपने स्वयं को बोध दें। भगवान का नाम इस संसार में बुखार की दवाई है, हमारा गला खराब हो जाए इसकी दवाई है, हर दर्द की दवाई है। पर हम लोग जो दुखी हैं, इस दुख का दवाई क्या है? ये हरि नाम है। इसलिए सब लोग चाहे जैसे भी रहे, भगवान का नाम लेते रहिए। कभी तो मिलेंगे ओ करुणा के सागर, कभी तो मिलेंगे वो करुणा के सागर। मुरली मनोहर ब्रज नट नागर, मुरली मनोहर ब्रजोनाथ नागर। इसी आस पर तू जिए जा, जिए जा। इसी आस पर तू जिए जा, जिए जा। ये दुख की दवा है, पिए जा, पिए जा। हरि नाम हरदम लिए जा, लिए जा। ये दुख की दवा है, पिए जा, पिए जा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
भगवान का जो नाम है, इस नाम से ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसीलिए अगर हम सब लोग सच्चे अर्थों में सुखी होना चाहते हैं तो भगवान के नाम को अपने जीवन में उतार लीजिए, नाम को पकड़ लीजिए। भगवान का नाम सर्वोपरि साधन है सुख प्राप्त करने का, सब कुछ प्राप्त करने का सर्वोपरि साधन भगवान का नाम है। तो मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं कि हे विदुर जी, संसार में सब लोग सुख के लिए काम करते हैं पर सुख नहीं मिल पाता है, सब लोग को दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, तो सुख मिलेगा कहां से? सुख तो भगवान के भजन में है। इसीलिए जो लोग संसार में रह के सुखी होना चाहते हैं उनको भगवान का भजन करना चाहिए। इस तरह से मैत्रेय जी ने विदुर जी को बहुत सुंदर ज्ञान दिया।